Hi everybody, my name is Tushar. I'm the founder of CUET Pro and an SRCC graduate. आज हम बात करने वाले हैं CUET के सिलेबस के बारे में। CUET एक नया एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है एंड ये एग्जाम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बट वहीं पे बुरा एग्जाम भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रोसेस आपका बहुत आसान हो जाएगा एंड अलग अलग जो आप एग्जाम देते थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वो सारे मोस्टली एक ही एग्जाम एक्सेप्ट करेंगे। बुरा ये कि आपको बोर्ड्स के अलावा भी एक एग्जाम देना पड़ेगा एंड ये आपका मेन एग्जाम होगा जिसके बेसिस पे आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। इसका जो सिलेबस है सीयूईटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से गवर्नमेंट ने इसको तीन बकेट्स में बांटा है, तीन तरह के सब्जेक्ट्स में बांटा है एंड ये इनके सिलेबसेस है। बकेट वन जो है जो कि आपकी लैंग्वेज बकेट है, जो जिसमें आपके सारी लैंग्वेजेस आएंगी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस होंगी। तो उसमें से कोरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, बिकॉज सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बच्चे चूज करेंगे वो इंग्लिश है। इंग्लिश का जो आपका पैटर्न है, इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, इट इज नॉट रिलेटेड टू जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। किसी भी बोर्ड में आपका, अगर आप सीबीएसई में है तो आपकी जो बुक्स है वो नहीं आएंगी, उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो लिटरेचर जो आप पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 12 में वो रेलिवेंट नहीं है। इंग्लिश के एग्जाम में आपसे जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी जिसके अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, इसके अंदर प्रेपोजिशंस, डिक्टेशन, फ्रेजेस, इडियम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अलावा पैसेजेस, लिटरेरी पैसेजेस, फैक्चुअल पैसेजेस। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तीन कोर चीजें जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके अलावा आपको प्रिपेयर करने हैं लिटरेरी एंड नैरेटिव पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज विच वुड इंक्लूड ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सीयूईटी 2023 में इस साल थोड़ा चेंज आया था एज कंपेयर टू 2022। 2022 में इट वाज मोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैवी, 2023 में इट वाज मोर ग्रामर एंड वोकैबुलरी हैवी। सो प्लीज एंश्योर कि आप ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से करें ताकि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है वो बहुत मस्त जाए। एंड इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कोर्स में इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज पक्का इंक्लूड होगी। तो इंग्लिश आपको ऐसे करना है कि धमाकेदार आपका पेपर जाए इंग्लिश का। जो सेक्शन 2 है आपका, वो डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन है, जो कि वो सब्जेक्ट है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर वो सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बीएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। डोमेन सब्जेक्ट में जो आपका मेजर सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं cuetsamarth.ac.in पे। ये गवर्नमेंट की सीयूईटी की वेबसाइट है जहां पर गवर्नमेंट ने हर एक कोर्स का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस डिफाइन किया है। अगर आप देखेंगे कि यार कितना सिलेबस डिफरेंट है, कितना सिलेबस सेम है, तो मेजरली मैं आपको बोलूंगा 70 to 80% सिलेबस सेम है जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं सीबीएसई के अंदर। बाकी जो आपका 20% सिलेबस है वो अलग है, तो वो आपको शायद अलग से करना पड़ेगा कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में। जैसे एग्जाम्पल दू तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में 80% सिलेबस आपका सेम होगा, 20% सिलेबस में आपका एक अलग से बुक ऐड होता है या फिर कुछ सेक्शंस ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो वो आपको अलग से करनी पड़ेगी बिकॉज आपको क्लास 12 में वो नहीं पढ़ाएंगे सीबीएसई में। आपको सिर्फ बुक 1 और बुक 2 पढ़ाई जाएगी, तो आप एडिशनली प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं पे इकोनॉमिक्स में देयर इज अ सेपरेट टॉपिक विच इज कमिंग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो चैप्टर 1 to चैप्टर 6 आपके डिमांड के चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, वो भी पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो और माइक्रो के भी कुछ पोर्शंस करने पड़ेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा एडिशनल सिलेबस ऐड होगा, बट आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू इट इफ यू प्रिपेयर वेल। बाकी अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का आप सिलेबस चेक करना चाहते हैं तो आप वो उठा सकते हैं cuetsummit.ac.in से। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हर सब्जेक्ट का एक पीडीएफ दिया हुआ है, तो वहां से आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सिलेबस पढ़ सकते हैं। थर्ड जो आपका सेक्शन है ये सबसे नया सेक्शन है, सबसे डॉन्टिंग सेक्शन है। एंड 2023 में जनरल टेस्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर एंड बहुत सारी गलतियां भी हुई थी जो कि एनटी ने बाद में रिवाइज करी थी। बट मेजरली जो आपका जनरल टेस्ट होगा उसमें तीन एरियाज आपके कोर होंगे, तीन एरियाज ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका होगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, या फिर स्टैटिक जो जनरल नॉलेज है आपकी वो रेड अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ्स थोड़ा हैवी होगा। मैथ्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आएंगी, जैसे क्यूब्स हो गया, क्यूबॉइड्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एचसीएम एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। वो कुछ कॉन्सेप्ट्स उठ के आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और इसमें थर्ड जो आपका सेक्शन होगा वो होगा लॉजिकल रीजनिंग।
लॉजिकल रीजनिंग में आपसे लॉजिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिडल्स पूछे जाएंगे, क्विज पूछे जाएंगे, जिसमें आप टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ब्लड रिलेशंस हो गया, आपका डायरेक्शंस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये तीनों चीजें आपके जनरल टेस्ट में आएंगे। आप ओवरऑल अगर आप पूरे सिलेबस को देखो, डोमेन का सब्जेक्ट, डोमेन का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट डिफाइंड है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया आपके ये टॉपिक्स आएंगे। मेजरली अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े और एडिशनल जो आपका सिलेबस है वो अलग से आप पढ़ लेंगे तो आपका डोमेन कवर हो जाएगा। वहीं पर जो इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, इनका सिलेबस बहुत ही लूजली डिफाइंड है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी आ सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल, एंड ना इनकी कोई बुक होती, दिस इज एनीथिंग कैन कम, इट इज एवरीथिंग अंडर द सन। सो इंग्लिश और जनरल टेस्ट में यू कैन रेफर टू एनी गुड बुक, यू कैन रेफर टू एनी गुड मटेरियल प्रोवाइडेड बाय अ गुड इंस्टीट्यूट। एंड डोमेन में स्टिक टू व्हाट इज गिवन ऑन योर सीयूटी प्लेटफॉर्म, रेफर टू योर एनसीईआरटी बुक्स एंड डू एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स करेंगे, आप पैटर्न समझेंगे, आप समझेंगे आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहां पे आप गलती कर रहे हो और कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ो, अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से आप सही कोर्स में अप्लाई करो, यू वुड बी एबल टू क्रैक सीयूटी वेरी इजिली। हमने भी सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ के हर सब्जेक्ट के लिए, हर एक इन टेस्ट के लिए अलग अलग मॉक्स प्रिपेयर करें हैं। सो अगर आप चाहते हैं वो मॉक्स फ्री में अटेम्प्ट करना, अपने आप को देखना कि ऑल इंडिया आपकी क्या रैंक आ रही है, सो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे cuetpro.com एंड यू कैन अवेल द फ्री टेस्ट दैट वी हैव फॉर यू। थैंक यू।